जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपनी इन कक्षाओं में, जो कि आज हम एक नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड बीटी फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित, जो कि आपका इस समय चल रहा है। तो इसकी क्लास नंबर 1 होगी, जिसमें हम चर्चा करेंगे बाल विकास पर। जो पहला सब्जेक्ट रहने वाला है वो हमारा बाल विकास होगा। इस बाल विकास में भी आज हम जो चर्चा करेंगे वो बाल विकास का अर्थ और परिभाषा पर चर्चा होगी। बाल विकास का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका केवल बीटीसी या डीएलएड के लिए सीमित नहीं है। ये आपका सभी प्रकार के बीएड और आपके टेट या जो भी पात्रता परीक्षा होती हैं आपकी किसी भी स्टेट की, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो यूके टेट हो, सी टेट हो, कहीं भी आपसे कहीं भी अध्यापक संबंधित जो भी परीक्षा पूछी जा रही है, वहां पर बाल विकास पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बाल विकास एक ऐसा टॉपिक जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो अध्यापक बनने से संबंधित होती है। तो इस बाल विकास में सबसे पहले आज जो हम चर्चा करेंगे पहली क्लास में, वो हमारी चर्चा होगी बाल विकास का अर्थ पर, बाल विकास की परिभाषाओं पर, बाल विकास के उद्देश्यों पर, बाल विकास के क्षेत्र पर और बाल विकास की आवश्यकता और महत्वों पर हम आज मुख्य रूप से अपना फोकस रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ क्या है? देखिए, बालक में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, चारित्रिक, भाषा, सृजनात्मकता के विकास में परिवर्तन आते हैं, और यह परिवर्तन विकास की किस अवस्था में, कब और क्यों आते हैं, इन सभी का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। कहने का मतलब यह है, बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक जितने भी पक्ष हैं, उन पक्षों में परिवर्तन आते रहते हैं। उसकी जैसे जैसे आयु बढ़ती है, उन पक्षों में जो परिवर्तन कितना हो रहा है, किस अवस्था में हो रहा है, किस अवस्था में कब होता है और क्यों होता है, इन सभी को पहचानना, उन सभी को के कारणों को देखना, उन सबको एकत्र करके उनका अध्ययन करना ही क्या होता है, बाल विकास होता है। तो बाल विकास में हम चीज का अध्ययन करते हैं। इसे विभिन्न परिभाषाओं से समझ सकते हैं। कुछ विद्वानों ने यह परिभाषा दी है, जैसे ड्रेवर के अनुसार। ड्रेवर ने क्या कहा है? विकास प्राणी में होने वाली प्रगतिशील परिवर्तन है, जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। यानी कि विकास जो है, किसी भी प्राणी के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन भी कैसा हो रहा है? जो प्रगति कर रहा है प्राणी के अंदर, चाहे वो सामाजिक प्रगति कर रहा हो, चाहे उसकी बौद्धिक प्रगति कर रहा हो, चाहे उसकी शारीरिक प्रगति कर रहा हो, चाहे उसके संवेगात्मक प्रगतिशील हो, यानी कि इसके अंदर वो प्रगतिशील हो जिस भी पक्ष में, और उसमें परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे। जो बालक से आ जाता था, जो प्राणी से आ जा रहा है 5 साल की अवस्था में, 15 साल में उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, तो ये सब चीज क्या है, बाल विकास के अंतर्गत आती है। इसी का अध्ययन जो है हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। और लोग के अनुसार विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं होती है, अपितु इसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। देखिए, विकास की सीमा केवल अभिवृद्धि का मतलब होता है आपके अंदर वृद्धि हो गई, आप शारीरिक रूप से बड़े हो गए या आपके हाथ पैर तगड़े हो गए, तो ये कोई एक विकास का क्रम नहीं है। विकास में जो है शारीरिक अभिवृद्धि के साथ साथ जो आपके सामाजिक, संज्ञानात्मक, आपके जो भी चारित्रिक जो भी पक्ष हैं, उन सभी की वृद्धि जो है, उसमें प्रगतिशील परिवर्तन ही जो है आपका विकास, बाल विकास के अंतर्गत आता है। बाल विकास की परिभाषा से एक और परिभाषा देखते हैं। परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बालक प्रौढ़ अवस्था से लेकर प्राण अवस्था तक गुजरता रहता है, विकास कहा जाता है। यानी कि ये मुंदरों ने कहा है, मुंदरों के अनुसार। तो ऊपर की सारी परिभाषाओं से बाल विकास का अर्थ इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम। बाल विकास विज्ञान की वह शाखा है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भ अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करती है। यानी कि बाल विकास के अंतर्गत जो भी बच्चा जब गर्भ अवस्था में आता है, जब से लेकर उसका विकास शुरू हो जाता है गर्भ में, और उसके बाद जब तक वो मरता है, तो कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। शारीरिक विकास तो आपका एक हद पर आकर रुक जाता है। आपका जो शारीरिक विकास आपका बाल्य किशोरावस्था या उसके बाद प्रौढ़ अवस्था तक आपका शारीरिक विकास रुक जाता है, लेकिन आपका मानसिक विकास, आपका सामाजिक विकास, आपका चारित्रिक विकास जो है, जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें होता रहता है, कुछ ना कुछ प्राणी सीखता रहता है। तो गर्भ अवस्था से मृत्यु अवस्था तक का जो भी विकास हो रहा है, उस सब का अध्ययन
करना ही जो है बाल विकास कहलाता है। बाल विकास में एक और पॉइंट निकल कर आता है आपकी इन परिभाषाओं से, बाल विकास पर वंशानुक्रम के अतिरिक्त वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो वंशानुक्रम क्या हुआ, जो हमें माता पिता से मिला वो तो हमें प्रभावित करता ही है, हमारी लंबाई, हमारी जो बोलने का ढंग है, हमारा जो रंग है, रूप है, या हमारी कुछ हैबिट भी हो सकती हैं जो अनुवांशिक हो सकती हैं, लेकिन वातावरण का भी बहुत बड़ा रोल होता है बाल विकास को प्रभावित करने में। यानी किसी बालक के विकास को जो है वातावरण भी काफी हद तक प्रभावित करता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों जो है, दोनों का अध्ययन करना ही बाल विकास कहलाता है बालक का। तो इसके बाद अब देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे बाल विकास के उद्देश्य। देखिए परीक्षा में आपके बाल विकास का ऐसे भी लिखने को आ सकता है बीटीसी के, खासकर कि बाल विकास के उद्देश्य बताइए या बाल विकास का अर्थ विभिन्न परिभाषाओं से बताइए। तो इस तरीके से आप टुकड़ों में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और बीएड वाले इसे पूरा एक साथ देख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। तो बाल विकास के उद्देश्य क्या होंगे? सबसे पहला उद्देश्य, बाल विकास के अंतर्गत शिक्षक को इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कैसे करे। देखिए बाल विकास को पढ़ने का या बाल विकास को शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने का जो मुख्य रूप है, या आपके जो अध्यापक संबंधी जहां भी कोर्स होते हैं, बाल विकास क्यों पढ़ाया जाता है? बाल विकास का यदि टीचर को ज्ञान होगा तो बालक का वो अंतर्निहित शक्तियों को आसानी से पहचान सकता है कि इसके अंदर किस प्रकार की शक्तियां हैं, इसके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा निहित है, इसे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो बाल विकास का अध्ययन करना एक अध्यापक के लिए बहुत आवश्यक होता है। दूसरा उद्देश्य क्या है बाल विकास का जो अध्ययन करना है? बाल विकास के माध्यम से ही बालक का चहुमुखी विकास किया जा सकता है, जिससे बालक का व्यक्तित्व निखर जाता है। यानी कि बाल विकास के अध्ययन से जो है हम इस चीज को सीख लेते हैं कि बालक का हम चहुमुखी विकास कैसे कर सकते हैं। जैसे बालक का शारीरिक विकास हुआ, बालक का मानसिक विकास हुआ, बालक का सामाजिक विकास हुआ, बालक का संवेगात्मक विकास हुआ, बालक का चारित्रिक विकास हुआ। यानी कि बालक के विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो चहुमुखी विकास है वो किस प्रकार करना है, तो अध्यापक बाल विकास के माध्यम से समझ सकता है। अब अगला देखिए पॉइंट क्या है, अगला उद्देश्य देखते हैं यहाँ पर। बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर उसे कुशल नागरिक बनाना है। यानी कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों को पहचानने की ताकत तो हमें देता ही है बाल विकास, लेकिन हम क्या करेंगे एज ए टीचर, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को पहचान कर जो उसके अंदर अवगुण हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे, और जिस क्षेत्र में जो शक्तियां उसके पास हैं उन शक्तियों को बढ़ाएंगे, जिससे कि बालक आने वाले समय में एक कुशल नागरिक बन सके और समाज में अपना योगदान दे सके। अगला उद्देश्य है बाल विकास का मुख्य उद्देश्य बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास करना है, ताकि वह आगे चल के राष्ट्र की प्रगति में अपना सहयोग दे सके। यानी कि वही चहुमुखी विकास से संबंधित बालक का शारीरिक पक्ष को हम जानेंगे, बाल विकास पढ़ लेंगे तो बालक की मानसिकता को हम पढ़ सकते हैं, मानसिक विकास किस तरीके से करना है, बालक के सामाजिक विकास को किस तरीके से करना है। ये सब चीजें जो हैं बाल विकास को पढ़ने का उद्देश्य होती हैं किसी भी टीचर को। और अगला जो अपना उद्देश्य बनता है बाल विकास का उद्देश्य, बालक के जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए ताकि बालकों का एक सर्वांगीण विकास संभव हो सके। बाल विकास के अंतर्गत आप निर्देशन, परामर्श से संबंधित चीजें भी सीखते हैं। बालक के पास जो कठिनाइयां आ रही हैं उन कठिनाइयों को समझे, उन कठिनाइयों को कैसे दूर करना है, और भविष्य में अगर उस प्रकार की कठिनाई आनी है तो बालक को उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार करना है। ये चीज हमें बाल विकास सिखाती है। तो अध्यापक एज ए टीचर बाल विकास अगर हम पढ़ के बच्चे को ट्रेंड कर रहे हैं, बाल विकास का हमें ज्ञान है, हमें ये साइकोलॉजी आती है, तो बालक के जो है हम सर्वांगीण विकास में हम जो है योगदान कर सकते हैं, बालक को इस लायक बना सकते हैं कि बालक जो है अपने भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने योग्य बन सके। अगला जो उद्देश्य है आयु वृद्धि के फलस्वरूप बालक के शारीरिक अनुपात, व्यवहार, रुचि तथा लक्ष्यों का अध्ययन करना। यानी कि यदि हमें बाल विकास का ज्ञान है एज ए टीचर तो हम क्या करेंगे, बालक किस आयु में कितनी वृद्धि करेगा, शारीरिक रूप से या व्यावहारिक रूप से या उसकी रुचियों के रूप से या उसके लक्ष्यों का जो है हम अध्ययन करने में सक्षम होंगे यदि हमें बाल विकास का ज्ञान है। तो अगला उद्देश्य हमारा ये बनता है। इसके बाद जो आता है परिवर्तन कब और किस रूप में होता है, तो ये चीज जो है हमें बाल विकास से पता चलता है। और बालक का अगला जो उद्देश्य है बाल विकास पढ़ने का, परिवर्तन के कारणों का अध्ययन करना। यानी कि बालक के परिवर्तन कब हो रहे हैं और किस रूप में हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, किस अवस्था में हो रहे हैं, ये सब चीजें तो हम बाल विकास के उद्देश्य है ही हमें बाल विकास पढ़ने का। टीचर को यह भी पता चल जाता है कि उसके
कारण क्या है, उन कारणों का भी हम अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत कराया जाता है कि इस परेशानी का क्या कारण हो सकता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी किया जाता है बाल विकास के तहत, और यह ज्ञात करना कि क्या परिवर्तन की भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कि जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों का हमें पहले से ही पता है, तो हम उसकी भविष्यवाणी करने के लिए तैयार हो सकते हैं कि बच्चे में इस स्थिति पे आकर इतना परिवर्तन हो रहा है, तो आने वाले समय में बालक का किस हद तक विकास हो सकता है या उसे कहां समस्या आएगी। ये बाल विकास से संबंधित उद्देश्य थे एज ए टीचर। अब बाल विकास का क्षेत्र क्या है, देखिए बाल विकास से संबंधित आपका क्षेत्र क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्षेत्र के बारे में आज जानेंगे। तो बाल विकास के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या चीज हमें पढ़नी है। तो बाल विकास का क्षेत्र जो है, सबसे पहले है बाल विकास का क्षेत्र शारीरिक विकास, यानी बाल विकास के अंतर्गत बालक के भ्रूणावस्था से लेकर बाल्यावस्था के विकास का अध्ययन किया जाता है, और यह देखा जाता है कि बालक यदि शारीरिक विकास उचित क्रम में नहीं हो रहा तो उनके कारणों को जानने का प्रयास किया जाए या उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। यानी कि सबसे पहला जो हमारा क्षेत्र है बाल विकास को पढ़ने का या बाल विकास के अंतर्गत जिस चीज का हम अध्ययन करते हैं वो बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करते हैं, कि बालक का गर्भावस्था से लेकर बालक मुख्य रूप से बाल्यावस्था तक, जब तक बालक किशोरावस्था तक जाता है तब तक जो है हम उसके शारीरिक विकास को समझें कि किस अवस्था में कितना विकास होना चाहिए और कितना विकास हो रहा है। तो उन सभी को हम देखते हैं, उन सभी को सीखते हैं, और उचित क्रम में नहीं हो रहा है तो उनके कारण जानेंगे, उन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत अगला जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं हम मानसिक विकास से संबंधित। बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत बालकों की क्रियाओं एवं संवेगों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हम यह देखते हैं कि बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो कि मानसिक विकास को प्रकट करते हैं, जैसे वस्तुओं को पकड़ना, विभिन्न प्रकार की आवाज करना। यानी कि मानसिक विकास बालक का किस स्तर का हो रहा है, बालक के मानसिक विकास को समझना, बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करना भी जो है बाल विकास के क्षेत्र में आता है। यानी बालक का किस स्थिति में कितना मानसिक विकास होना चाहिए और नहीं हो रहा है तो उसके कारणों का पता करना, और किस प्रकार से हम उसे और मानसिक विकास तीव्र कर सकते हैं बालक का, यदि उस अवस्था में इतना मानसिक विकास नहीं हो रहा है तो एज ए टीचर हमें ये पता होना चाहिए। और हमें ये जो है बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में आता है, ये भी इसके क्षेत्र में माना जाएगा। अगला जो क्षेत्र है बाल विकास का जिसमें का अध्ययन हमें जरूरी करना है एज ए टीचर, वो है संवेगात्मक विकास। हम एक अध्यापक के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि बालक के जो संवेग हैं उनका विकास कितना हो रहा है, किस स्थिति में कितना उसका विकास होना चाहिए और कितना विकास हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उसके कारणों का हमें पता होना चाहिए। संवेग आपका जैसा कि बालक के अंदर उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, परेशानी, प्रेम, जो भी इसके संवेग हैं, इन सभी संवेगों का अध्ययन हम बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। और हमें इन संवेगों का हमें पता होना चाहिए कि बालक में कितने संवेग किस अवस्था में होने चाहिए, किस हद तक उन संवेगों पर कंट्रोल किया जाए, उन संवेगों को किस तरीके से हम विकास करें। तो ये चीजें हमें बाल विकास के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं या पढ़ाई जाती हैं। अगली चीज हम क्या पढ़ते हैं, इसके अध्ययन क्षेत्र में आता है सामाजिक विकास। किसी भी बालक में कितना सामाजिक विकास हो रहा है, बालक किस रूप से अपने आसपास व्यवहार कर रहा है, यानी कि सामाजिक व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। सामाजिक व्यवहारों के अंतर्गत परिवार के सदस्यों को पहचानना, उनके प्रति क्रोध एवं प्रेम की प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचय से प्रेम अथवा आने से, किसी परिचित व्यक्ति के आने से तो प्रेम दिखाता है, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति के आने से बालक भयभीत हो रहा है, और अन्य व्यक्तियों के कार्य में सहायता देना आदि में शामिल किया जाता है। बालक के अंदर कितने सामाजिक विकास हुआ है। सामाजिक विकास का मतलब होता है कि बालक अपना योगदान एज ए सामाजिक प्राणी, यानी कि हम कैसे सामाजिक प्राणी हुए कि हम कोई बड़ा आता है तो उसका मान सम्मान करते हैं, और जो भी समाज के अंदर जो भी नियम कानून उनके दायरों में हम रह रहे हैं, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से हंसना है, और यहाँ तक कि हमें क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी है, कौन से ओकेजन पर हंसना है, कौन सी चीज पर हमें रोना है। तो इन सभी सामाजिक चीजों को हम जो है हमारे अंदर कितना विकास हो रहा है, किस हद तक हो रहा है, किस स्टेज में हम पर कितना विकास होना चाहिए, नहीं कि 1 से 5 साल के बच्चे में कितना विकास होना चाहिए,
5 से 10 साल के बच्चे में कितना विकास होना चाहिए, 10 से 15 साल के बच्चे के अंदर कितना विकास होना चाहिए। ये सारा सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन हम करते हैं वो जो है बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। एज ए टीचर यदि बच्चे के अंदर वो विकास कम हो रहा है या कोई बाधा आ रही है तो उनके कारणों का हम जो है पता लगाते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके अध्ययन क्षेत्र में या बाल विकास का क्षेत्र में देखिए विशिष्ट बालकों का अध्ययन करना भी आता है। विशिष्ट बालक आपके हो सकते हैं जो सामान्य ना हो, यानी कि सामान्य जो ना हो उसे विशिष्ट बालक कहते हैं। जैसे कि आपका आईक्यू लेवल पे विशिष्ट बालक हो सकता है। हम 90 से 110 वाले बालकों को सामान्य बालक कहते हैं, लेकिन 90 से कम आईक्यू है तो उसे मंद बुद्धि कहेंगे या कम बुद्धि कहेंगे, या उससे ज्यादा है तो उसे प्रगतिशील कहेंगे। तो जो सामान्य नहीं है, प्रगतिशील बच्चा हो आपका, चाहे वो सृजनात्मक बच्चा हो या आपका जो मंद बुद्धि बालक हो, वो सारी चीजें जो है विशिष्ट बालक के अंतर्गत आती हैं। इसी तरीके से कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, अक्षम है या कोई नेत्रहीन है, तो ये सब चीज क्या हो विशिष्ट बालकों का के अंतर्गत आती है। इन सभी विशिष्ट बालकों का हम अध्ययन करते हैं। इन विशिष्ट बालकों के क्या क्या पहचान है, क्या गुण है, इनका अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि इन बच्चों को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, इनके लिए कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। तो इनका अध्ययन करना भी जो है बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वातावरण और बालक, देखिए बालक का और बालक के वातावरण का अध्ययन करना भी जो है बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब तक हम बालक का अध्ययन नहीं करेंगे, बालक के बारे में हमें पहचान नहीं होगी, बालक क्या चाहता है, बालक के आसपास कैसा वातावरण है, उसके वातावरण में क्या क्या प्रॉब्लम है या क्या क्या सुधार करने की जरूरत है, तब तक जो है हम किसी बालक का जो है विकास नहीं कर सकते सही तरीके से। तो बालक के वातावरण और बालक का जो है हम अध्ययन करते हैं। ये भी आपका बाल विकास के क्षेत्र में आता है। बाल विकास के क्षेत्र में अगला पॉइंट आता है आपका समायोजन। समायोजन से मतलब होता है कि बालक किस प्रकार से किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को फिट कर सके, तो उस चीज को समायोजन बोलते हैं। कहाँ किस प्रकार बालक कितना समायोजन कर रहा है कक्षा में, अपने कक्षा सहपाठियों से या खेल के मैदान में, उसे समायोजन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो इस सब चीज का जब तक हमें समायोजन का हमें ज्ञान नहीं होगा, हम जब तक उसे पढ़ेंगे नहीं, तो हम बच्चे का किस प्रकार से समायोजन में सहायक होंगे। तो इसलिए बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत समायोजन भी आता है। एज ए टीचर हम इसका भी अध्ययन करते हैं। व्यवहार और अंतःक्रिया, किसी भी बालक के व्यवहार का अध्ययन करना, उसकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना भी जो है बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बालक बालिकाओं का मापन करना, यानी कि बालक और बालिकाओं के जो मापन के है, उनके बौद्धिक स्तर, उनके शारीरिक विकास का मापन, उनके जो और संवेगात्मक मापन है, यानी कि उनको हमें पहचानना आना चाहिए कि बालक और बालिकाओं के मापन में क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है, और क्यों ये अंतर आ रहा है, यदि ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो उसके कारणों का पता लगाना। ये सारी चीजें जो है बालक और बालिकाओं के मापन के अंतर्गत हम बाल विकास के क्षेत्र में सीखते हैं। और मानसिक प्रक्रिया यानी बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है या मानसिक प्रक्रिया है, वो किस प्रकार से चलती है, किस अवस्था में किस प्रकार के वो क्रियाकलाप करेगा, अपने माइंड से संबंधित किस लेवल पे वो कितना सीख पाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता, कोई बालक मोटा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई बालक तीव्र बुद्धि का होता है, कोई बालक किसी चीज में तेज होता है, यानी कि हर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, रंग रूप से, कहने की हर किसी रूप से उसके अंदर कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं। तो उन व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना आवश्यक होता है। उससे हमें पता चलता है कि किस व्यक्ति में किस चीज के लिए हमें प्रयास करना है, यानी कि उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का जब तक हमें नहीं पता चलेगा तो हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं बना सकते। किसी क्लास में यदि हम एक ही तरीके से पढ़ाते चले जाएं तो हर कोई बच्चा उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाएगा। कोई बच्चा मंदबुद्धि होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई देखने में अक्षम है, कोई देखने में सही है, और कोई जल्दी से सीख जाता है, कोई देर से सीखता है, कोई डरपोक होता है, कोई हिचक रखता है। तो इन सब व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी है। और बच्चों में जो जो कमियां हैं, उन कमियों को हम किस प्रकार से दूर करके उनकी व्यक्तिगत नीड के माध्यम से हम किस प्रकार से अपना अध्ययन करें, तो उस सब अध्ययन को करने के लिए जो है बाल विकास के क्षेत्र में इसे रखा गया है। तो बाल विकास का ये इतना क्षेत्र है, इस क्षेत्र के इतने पॉइंटों पर हमें ज्ञान करना है, इतना अध्ययन करना होता है। ये बाल विकास का क्षेत्र है, यानी कि अध्ययन का क्षेत्र है। उद्देश्य और क्षेत्र के बाद अब आता है बाल विकास का महत्व। अभी बाल विकास हम पढ़ क्यों रहे हैं, एज ए टीचर हम टीचर को क्यों पढ़ा रहे हैं, आपके बीएड डीएलएड या आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये क्यों रखा गया है, इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है।
तो सबसे पहला पॉइंट है आपका निर्देशन और परामर्श में सहायक। यानी कि बाल विकास का अगर आपने अध्ययन कर रखा है एज ए टीचर, कोई टीचर साइकोलॉजी बाल विकास से संबंधित आपको ज्ञान है, तो वो अपने बालक का निर्देशन कर सकता है, परामर्श कर सकता है। यानी कि बालक को निर्देशन का मतलब होता है किसी समस्या का पता करके उस समस्या से लड़ने के लिए खुद तैयार करना, और परामर्श का मतलब होता है किसी समस्या का हमने पता करा कारणों का, उस समस्या के साथ बालक के साथ साथ हमने भी उसकी सहायता की और उस समस्या से निकलने का निजात निकाल दिया। ये निर्देशन और परामर्श की क्लास में हम विस्तृत रूप से सिखाएंगे। तो निर्देशन और परामर्श में सहायक होता है बाल विकास। अगर आप पढ़े हुए हैं तो बाल विकास और क्या सहायता करता है या और कोई क्या महत्व है? शिक्षण अधिगम का वातावरण बनाने में सहायक होता है। यानी कि हम क्लास में या बच्चे को कुछ चीज सिखा रहे हैं या हम कोई चीज भी हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो शिक्षण का जो अधिगम है तो उसका जो वातावरण है, किस तरीके का वातावरण होना चाहिए जो बच्चे आसानी से उसमें कोई चीज सीख सके, तो उस वातावरण का निर्माण करने में बाल विकास हमारे लिए आवश्यक है। बाल विकास की अगली आवश्यकता क्या है या अगला महत्व क्या है? विशिष्ट बालकों के शिक्षण में सहायता। जो विशिष्ट बालक होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, शारीरिक रूप से विशिष्ट हो सकते हैं, कोई कम देख सकता है, कोई किसी का जो शारीरिक विकलांगता हो सकती है, या कोई तीव्र बुद्धि है, कोई मंद बुद्धि है, कोई संवेगात्मक, किसी के अंदर संवेग ज्यादा है, किसी के अंदर, यानी जो भी विशिष्ट बालक हैं उनके शिक्षण में हमें सहायता मिलती है यदि हम बाल विकास का अध्ययन करे हुए हैं। तो बाल विकास की आवश्यकता महत्व जो है बालक के शिक्षण में सहायता भी देना है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना, यदि हमें बाल विकास का ज्ञान नहीं है तो हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान नहीं कर पा सकते। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ा दिया जाता था कि किसी को आता था या नहीं आता था, क्योंकि इंडिविजुअली डिफरेंस जो है बाल विकास के अंतर्गत ही व्यक्तिगत भिन्नता को हम पहचानते हैं। तो बाल विकास की ये भी एक महत्व है, एक आवश्यकता। अगली आवश्यकता क्या है बाल विकास को पढ़ने की? बाल विकास की प्रक्रिया को समझने में सहायक। अब बालक की जो विकास की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप होगी। यानी कि पहले बच्चा जो है चलना सीखेगा, उसके बाद दौड़ना सीखेगा, उसके बाद वो जो है किसी भी तरीके से क्रिया कर सकता है। उसी तरीके से पढ़ाई में बालक पहले गिनती सीखेगा, फिर पहाड़ सीखेगा, जोड़ घटा गुणा भाग सीखेगा, उसके बाद बड़े सवाल करेगा। ये नहीं कि आते के साथ ही उसके सामने ट्रिग्नोमेट्री का सवाल रख दो कक्षा 1 में। तो बालक की विकास की प्रक्रिया को समझना कि बालक किस लेवल के बालक को हमें क्या पढ़ाना है और किस लेवल से हमें बालक को लेकर चलना है, ये सारी प्रक्रिया समझने में हमें जो है इसकी आवश्यकता होती है। अब और आवश्यकता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता रुचि, प्रेरणा और मूल्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करना। बालक की जो रुचि है, बालक के अंदर जो प्रेरणा है, बालक के अंदर जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उनके अध्ययन के लिए जो है ये आवश्यक होता है। नहीं कि उनकी जानकारी, हमें बालक के अंदर क्या रुचि है, बालक क्या पढ़ना चाह रहा है, बालक बनना चाह रहा है डॉक्टर, हम उसे पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग, तो ये जो है कभी भी बालक वो कामयाब नहीं होगा। तो बालक की इन चीजों को पहचानने के लिए बाल विकास की आवश्यकता होती है। बाल विकास की अगली आवश्यकता है बालकों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। यानी कि बालक के विकास के जो अवस्थाएं हैं उनका अध्ययन करना भी एक आवश्यकता है। अब बाल विकास की अवस्थाएं आगे पढ़ाएंगे, जैसा कि आपका सबसे पहले शैशव अवस्था है, बाल्यावस्था है आपकी, उसके बाद जो है किशोरावस्था है। तो किस अवस्था में कौन सी समस्याएं होती हैं, कौन सी समस्याओं को दूर करने के जो भी निवारण है, कारण है, उन सब चीजों का जो है हमें पता होना चाहिए। किस उम्र में कौन सी अवस्था आती है, कहाँ कितना बालक सीख सकता है, क्या परेशानियां हैं, तो इन सब अवस्थाओं का अध्ययन करना भी बाल विकास की एक आवश्यकता और महत्व है। अब बाल विकास की आवश्यकता शिक्षक की दृष्टि से देख लेते हैं, क्यों जरूरी है शिक्षक के लिए? बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होना हमें जरूरी है कि किस अवस्था में हमें क्या पढ़ाना है, बालक की किस अवस्था में क्या मनोदशा हो सकती है, किस अवस्था में उस बालक के पास क्या परेशानी हो सकती है, तो बालक की अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता प्रदान करता है एज ए शिक्षक, एज ए जो शिक्षण संबंधी फैकल्टीज हैं या जो भी जहां भी पाठ्यक्रम निर्माण होता है वहां भी शिक्षक ही डिसाइड करते हैं कि किस पाठ्यक्रम में क्या चलाना है, यानी क्या कोर्स देना है बालक को, कक्षा 1 के, कक्षा 2 के, कक्षा 4 के या कक्षा 10 के बच्चे के लिए पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। तो उसके निर्माण में भी जो है बाल विकास जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देना, यानी बाल विकास के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का हम अध्ययन करते हैं और किस बालक को और किस सब्जेक्ट को किस शिक्षण विधि से पढ़ाना है, तो ये हमें बाल विकास बताता है। तो शिक्षक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक की जो शिक्षण प्रणाली है वो बहुत जो है एक तरीके से बढ़िया हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है, अगर उसे शिक्षण विधियों की जानकारी है कि कौन सी शिक्षण विधि किस स्तर पर
पढ़ाई जाएगी। जैसे कक्षा 1 में या कक्षा छोटी कक्षाओं में हम अवलोकन करते हैं, और जो बड़ी कक्षाएं होती हैं आपकी हायर की कक्षाएं हैं या कुछ बड़ी कक्षाएं हैं, तो उनमें हम लेक्चर मेथड का यूज करते हैं, यानी कि व्याख्यान विधि देते हैं। कहीं हम जो है नाटकीय विधि होती है, कहीं पर प्रोजेक्ट मेथड होता है। तो ये सब चीजें परिस्थितियों को देखकर शिक्षक जो है अपने सब्जेक्ट के अनुसार परिस्थिति को देख के, बच्चे की आयु को देख के, बच्चे के स्तर को देख के, उसकी क्लास को देखकर अपने हिसाब से शिक्षण विधियों का प्रयोग तभी कर पाएगा जब उसे बाल विकास का ज्ञान होगा। अगला जो देखते हैं पॉइंट, अनुशासन बनाए रखने में मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी। यानी कि यदि आप बाल विकास पढ़े हुए हैं, यदि आप बाल विकास का ज्ञान रखते हैं एज ए टीचर, तो टीचर जो है जानता है कि अनुशासनहीनता बच्चा क्यों कर रहा है, उसके पास क्या समस्या है, अनुशासनहीनता करने के क्या कारण हैं। तो उन सब की वो जो है जड़ तक जाएगा और मनोवैज्ञानिक तरीके से उसका जो है सोल्यूशन निकालेगा। बच्चे को हम मार पीट के, बच्चे को जो है हम डरा धमका के नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बच्चे को हम मानसिक रूप से तैयार करेंगे पढ़ने के लिए तो बालक अच्छे से सीखेगा और स्थायी रूप से सीखेगा। तो अनुशासन बनाए रखने के बाल विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ना, और शिक्षक की दृष्टि से ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो इन चीजों पर हमने आज अध्ययन किया। तो बाल विकास से संबंधित क्लास नंबर 1 में हमने बाल विकास का अर्थ, परिभाषा, बाल विकास के उद्देश्य, बाल विकास के क्षेत्र, आवश्यकता और महत्व पर जो ध्यान दिया है। इसी क्रम में हम चलते रहेंगे और विभिन्न विषयों पर भी हम क्लास लाएंगे। ये आपके बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर ईयर में है और विभिन्न यूनिवर्सिटियों में ये पूछा जाता है। इसके अलावा आपके टीचर पात्रता परीक्षा में भी ये महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। तो आप इस क्लास को केवल यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का ना समझे, इसे बीएड बीटीसी टेट वाले भी देखें। यहां से कोई ना कोई आपका जो है क्वेश्चन क्लियर होगा, आपकी समझ बनेगी, आपकी जो है सोचने की शक्ति बढ़ेगी, और इसी एक एक क्रम में हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। आप हमें लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।